विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। भक्त आज माता के महागौरी रूप का पूजन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा और व्रत करने से वो अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं। मां की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और तरक्की मिलती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने नवरात्रि में सप्तमी तिथि के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में आरती की। दिल्ली में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां सितंबर महीने में डेंगू के 217 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं अक्टूबर के शुरुआती 13 दिनों में ही 139 केस सामने आ चुके हैं। वहीं इस साल दिल्ली में अब तक डेंगू के 480 केस दर्ज किए गए हैं। गनीमत है कि अभी तक दिल्ली में डेंगू से किसी की मौत की खबर नहीं है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी अशरफ को 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मोहम्मद अशरफ भारत में 10 साल से भी ज्यादा वक्त से रह रहा था। आईएसआई के स्लीपर सेल के तौर पर काम करने वाला अशरफ भारत में आतंकियों को हथियार भी मुहैया कराता था। फर्जी आईडी बनाकर अशरफ मौलवी बनकर आतंकियों का मददगार बना हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब उसके साथियों का पता लगा रही है। अहमदाबाद में कारीगरों को कोरोना से भारी नुकसान हुआ है। इनकी शिकायत है कि कोरोना की सख्त गाइडलाइन की वजह से इस बार कम जगहों पर रामलीला का आयोजन हुआ है, जिसकी वजह से इनके रावण के पुतलों की डिमांड तेजी से घटी है। पहले रामलीला के दिनों में 90-100 रावण पुतलों की डिमांड हुआ करती थी, जो अब घटकर 20 से 25 रह गई है। लखीमपुर के तिकोनिया कांड में आरोपी आशीष मिश्र के दोस्त अंकित दास ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने तिकोनिया कोतवाली से मामले पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं अंकित दास के ड्राइवर शेखर भारती की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसआईटी ने उसकी भी 14 दिन की रिमांड मांगी है। इस पर आज सुनवाई होगी। लखीमपुर कांड में न्याय दिलाने के लिए हादसे में मारे गए किसानों के अस्थि कलशों को यूपी के हर जिले में ले जाने का फैसला किया गया है। 24 अक्टूबर को इन अस्थि कलशों का विसर्जन किया जाएगा। किसान संगठन इसके जरिए इंसाफ की लड़ाई को राज्य के कोने कोने तक ले जाना चाहते हैं। मृतकों के परिजन, किसान संगठन और विपक्षी नेता लगातार केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भारत माता की जय न बोलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बड़ौद जिले के एक प्राइवेट स्कूल में जनगण मन के बाद धर्म विशेष के छात्रों से भारत माता की जय बोलने के लिए कहा गया। इसी बात को लेकर स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। दिल्ली समेत कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। बढ़ी हुई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में सीएनजी 49.76 किलोग्राम मिल रही है, जबकि दिल्ली में पीएनजी की कीमत 35.11 प्रति एससीएम होगी। 12 दिनों में दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू कल संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात केसी वेणुगोपाल के कार्यालय में होगी। हरीश रावत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सिद्धू इसके लिए आज शाम दिल्ली रवाना हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान एक बार फिर बुरहान वानी वाला दौर लाने की साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने त्योहारों के मौसम को चुना है। इस दौरान आतंकी धार्मिक स्थलों पर हमला करने की फिराक में है। खुफिया इनपुट के मुताबिक घाटी में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और पत्थरबाजी का दौर फिर से शुरू करने की साजिश की जा रही है। एलएसी पर तैनात चीनी सेना के जवान कड़ाके की ठंड में बीमार पड़ने लगे हैं। पिछले 5 महीनों में पीएलए के 2 टॉप अधिकारियों में से एक की मौत हो चुकी है। -30 डिग्री तक की ठंड में चीनी जवानों का लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो रहा है। जून महीने में चीन को यहाँ तैनात 90% जवानों को रोटेट करना पड़ा था। यहाँ तैनात चीनी सैनिकों को पेट, हार्ट और फेफड़ों की गंभीर बीमारी हो रही है।